हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप सब स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे, व्यस्त भी होंगे। एग्जाम्स आ गए हैं, टाइम कुछ नहीं रहा और सब अपने अपने एग्जाम में बिजी हो गए हो। स्टूडेंट्स, मैं ये वीडियो स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए बना रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग अपने अपने पर्टिकुलर एग्जाम जैसे हिंदी का, इंग्लिश का, उस एग्जाम में बिजी होंगे। बट इस वीडियो को अगर आप देखेंगे और स्पेशली तब देखेंगे जब आपका एग्जाम मैथ्स का होगा, उससे 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, अपनी एसएसटी का एग्जाम देकर आएंगे। 10:30 टू 1:30 आपका एग्जाम होगा, 3 o'clock तक आप आराम से कंफर्टेबली घर पहुंच जाएंगे। उसके बाद जब अपने मैथ्स के पेपर की तैयारी शुरू करने लगेंगे, तब तक जब तक आपका एग्जाम है, आपके प्रिपरेटरी जितनी भी लीव्स भी आपको मिली है, अगर इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, इस पेपर को के पैटर्न को ध्यान रखेंगे, मेरे 23 इयर्स के एक्सपीरियंस का ध्यान रखेंगे, ये पेपर की प्रिडिक्शन जो मैं आपको देने वाला हूं सीबीएसई उस पर ध्यान रखेंगे, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि वो बच्चा जो पूरे साल नहीं पढ़ा, वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है, आराम से बहुत ही अच्छे कंफर्टेबल वे में पास हो सकता है। वो बच्चा जो बहुत पढ़ा है, 80s तक पहुंचा है, वो 95 तक पहुंच सकता है। और वो बच्चा जो कि 95 होल्डर है आज की डेट में, उसको 100 की भूख है, 100 में से 100 चाहिए, तो उसके भी ये बहुत काम आएगा। सिर्फ आप मेरी बात ध्यान से सुनते चलिए। देखिए, ये है आपका पेपर। 38 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 5 सेक्शन है। सेक्शन ए 1 मार्कर, सेक्शन बी 2 मार्कर, सेक्शन सी 3 मार्कर, सेक्शन डी आपका 5 मार्कर और सेक्शन ई आपका 4 मार्कर केस स्टडीज है। सिर्फ मेरी बात को सुनते चलिए, आपके दिमाग में बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारी बातें मैं आपके दिमाग में बिठा दूंगा। देखिए, ये हमारे को ना सबसे पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि पेपर हमने शुरू कैसे करना है। हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किसी जमाने में जब 1 मार्कर क्वेश्चन नहीं हुआ करते थे, तो हम स्टूडेंट्स को यही कहते थे कि पेपर को उल्टा शुरू करो, 6 मार्क क्वेश्चन को पहले पकड़ो, 4 मार्क क्वेश्चन को बाद में पकड़ो, फिर 3 2 1 ये सिचुएशन आती थी। फिर 1 मार्कर आने लगे। ठीक है, आप सबसे पहले अपना पेपर सीधा ही शुरू करिए। पेपर को जब आप स्टडी करेंगे, आपको लग रहा है कि भैया 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हैं, तो इसका मतलब एक सेक्शन ई जो होगा हमारा इजी होगा, फिर पेपर उल्टा शुरू करिए। लेकिन लग रहा है कि भाई स्मूथली आपका पेपर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बहुत बढ़िया जा रहा है, तो कैन गो फॉर दिस। कोई ऐसी बात नहीं है, सेक्शन ए आप उठाइए, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फॉर्मूले में हमने क्वेश्चंस के अंदर एक्सप्लेनेशन देनी है, लेकिन इतनी नहीं देनी कि हम पूरी एक्सप्लेनेशन देने बैठ जाए। और ऐसा भी नहीं करना कि सिर्फ सेक्शन ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, टी पार्ट, नहीं। जिसमें फॉर्मूले की जरूरत है, फॉर्मूला दीजिए, बिल्कुल दीजिए। अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, कोई कंडीशन अप्लाई हो रही है, कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, तो बिल्कुल दीजिए। देखो, एक क्वेश्चन तुम्हारा कंफर्म है, सर्कल का आएगा ही आएगा। इन क्वेश्चंस की प्रिडिक्शन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, बट मैं आपको ये जरूर आइडिया दे रहा हूं कि सर्कल्स का कैसे आएगा। सर्कल की कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, इक्वल टेंजेंट वाला क्वेश्चन आ जाएगा, पॉलिनोमियल का एक ग्राफ का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको पूछा जाए नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। पैरेलल लाइन से रिलेटेड मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अगर दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, तो हमें पता है कंडीशन की a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। इसमें इस बात ध्यान रखना कि पैरेलल लाइंस भी यूज कर सकता है, कंसिस्टेंट भी यूज कर सकता है, इनकंसिस्टेंट भी यूज कर सकता है, ठीक है। कोइंसाइड भी यूज करता है, मतलब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है आपके। स्टैट्स का एक क्वेश्चन जरूर कंफर्म है 1 मार्कर में, उसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला दिमाग में डाल के चलना, ये बहुत काम आएगा आपके। एंड टाइम में भी मेरिकल फॉर्मूला दिमाग में डाल लोगे, तो 1 मार्क का क्वेश्चन ट्राई कर सकता है, ठीक है जी। a1/a2, b1/b2, c1/c2 की कंडीशन आपको दी जाएगी, कोई मिसिंग वैल्यू आपको निकालनी जा सकती है, ये एक नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन, नॉर्मल सा क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है और उसके अंदर ये बताया हुआ है कि ये भैया साइन थीटा की ये वैल्यू है, बाकी वैल्यूज निकालो, या कुछ भी एक नंबर 1 मार्कर आ सकता है। एरिया रिलेटेड टू क्वेश्चन हमारे को पता है, थीटा/360 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला होता है, थीटा/360 2 पाई आर होता है। हमें ये भी पता है, मैंने वीडियो में भी बनाया हुआ है, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एरिया, लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एंगल, इनके बीच के रिलेशन का भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने इसकी रिलेटेड वीडियो बना रखा है, आप वीडियो पे देख सकते हो। वो उससे रिलेटेड भी 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमें पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। प्रोबेबिलिटी का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। सर्कल के 2 क्वेश्चन 1 मार्कर में कंफर्म है, ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन कंफर्म है, सर्कल का भी कोई ऊपर नीचे क्वेश्चन आ सकता है। पॉलिनोमियल, ये tan a+b वाला क्वेश्चन कंफर्म है, पेपर में आता है।
सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज हमारे को पता ही है सारी की सारी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस निकालना आ सकता है, सेक्शन फॉर्मूले से कोई मिसिंग वैल्यू निकालनी आ सकती है, सेक्शन फॉर्मूले से हमारे को कोई कोऑर्डिनेट निकालने का मिड पॉइंट निकालना आ सकता है। एक पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि पैरेललोग्राम के भाई हमारे को 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, इनके डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। कोई मिसिंग वैल्यू का क्वेश्चन 1 मार्कर आ सकता है। ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए निकालना, डी निकालना, एन निकालना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। स्टार्ट्स में अगर 1 मार्कर आपको यहाँ एम्पिरिकल फॉर्मूला आ रहा है तो यहाँ पर किसका मीन, मीडियन या मोड निकालने के लिए क्वेश्चन सिग्नल आ सकता है आपको। हाँ, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में, असर्शन होती है हमारी assumption जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है, और रीजन उसके साथ हमारे को जरूर मेंशन हो रहा है। उसमें ऊपर 4 क्लॉज दिए होते हैं, उसमें कहाँ असर्शन और रीजन सूट कर रहा है, कहाँ असर्शन और रीजन किस कंडीशन को सूट कर रहा है, वो आपको मार्क करना है, देखना पड़ेगा, आप समझ जाएंगे। ऐसे ही हम अगर चलते रहे तो हमारा सेक्शन ए पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नाउ गो फॉर सेक्शन बी, ये 2 मार्कर है। एक ये बात ध्यान रखना कि 1 मार्कर क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा भी बहुत ज्यादा है, बहुत कंफर्टेबल है, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगाना। इस तरह टाइम लगाओगे तो आप लोगों का आगे का पेपर जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। सेक्शन बी में हमारे पास 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुश्किल है। इसमें एक √2 √3 √5 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना आना ही आना है। ब्लैंक चेक क्वेश्चन है ये, ब्लैंक चेक क्वेश्चन। ब्लैंक चेक क्वेश्चन मतलब आना ही आना है। मैंने आपको 2 मार्क के तो बता ही दिए, इनकी प्रिडिक्शन इतनी स्ट्रांग नहीं होती। ये 2 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन कंफर्म है, इसको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा और नोट भी करूंगा। ठीक है जी। √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करने को कहा जा सकता है। इसको आपने 1-2 एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनको अच्छे से दिमाग में डालो, फुल एक्सप्लेनेशन देके आनी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्वेश्चन में दिया जाए कि √2 एक इरेशनल नंबर है ऑलरेडी, हमें प्रूव करना है कि 7 + √2 भी एक इरेशनल नंबर है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है। हाँ, उसमें हमारे को √2 को दोबारा इरेशनल नंबर प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, इस बात को जरूर ध्यान दीजिए। सिर्फ ये 2 बातें भी दिमाग में डाल लेंगे तो मैं ब्लैंक चेक 2 नंबर आपको दे रहा हूँ, 2 नंबर तो आने ही आने हैं कंफर्म। सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा कंफर्म। ठीक है, सर्कल में हाँ 2 एंगल्स का सम हमें बताया है 180 होता है। सर्कल हमारे पास ये रहा, टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, टेंजेंट्स इक्वल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का टोटल का सम 180 होता है, हमें आ सकता है। रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल वाला क्वेश्चन कंफर्म है, जिसमें आपको सबको एंगल्स की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 30 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, साइन 90। ये एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो आएगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल बहुत बढ़िया टॉपिक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल अच्छा खासा 2 नंबर का एक बढ़िया क्वेश्चन आएगा। शेड रीजन वाला आ सकता है, रिवोल्यूशन वाला आ सकता है, व्हील की रिवोल्यूशन वाला आ सकता है। ठीक है, एक 3 नंबर का रियल नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है, जिसमें आपको बोला जाएगा कि इसका एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एलसीएम वो नंबर होता है, सबसे बड़ा नंबर, जिसको पीएक्स और क्यूएक्स से आराम से कंफर्टेबली डिवाइड हो जाए। एचसीएफ वो नंबर होता है जिसको पीएक्स से डिवाइड करा जा सकता है, क्यूएक्स से डिवाइड करा जा सकता है। एलसीएम वो नंबर होता है, एलसीएम वो नंबर होता है जो कि पीएक्स और क्यूएक्स से कंफर्टेबली डिवाइड होता है। बड़ा नंबर, कोई बड़ी चीज आपको निकालनी है, कोई छोटी लीस्ट निकालनी है तो एचसीएफ होता है। एचसीएफ वो नंबर होता है जिसको पीएक्स को हम अपना एचसीएफ से डिवाइड कर सकें और क्यूएक्स को भी हम एचसीएफ से डिवाइड कर सकें। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इस चीज को लेके एक वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर वही हमारा फॉर्मूला पीएक्स मल्टीप्लाई बाय क्यूएक्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएफ, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन एक पेपर में आ सकता है। एक वर्ड प्रॉब्लम आ रही है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की। वर्ड प्रॉब्लम में भी ज्यादातर वो आ रहा है, डिजिट्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर कोई भी किसी भी चीज को हम कोई टर्म है उसको एक्स मान रहे हैं, वाई मान रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर वो नहीं आया तो एक क्वेश्चन हमें याद है ना, हमने करा था जिसमें 52x + 78y, 52x ये रहा तो 52x ये रहा, नहीं हमारी सिचुएशन ऐसी होती थी 52x + 78y, मैं सोच ढंग से लिखता हूं, 52x + 78y is equal to 373, 78x - 52y is equal to 420 समथिंग।
जिसमें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम होती है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम होती है, इसको हम एक बारी ऐड करते हैं और एक बारी माइनस करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत आता है। और इसके अलावा भी समथिंग जो डिनोमिनेटर में 1/x है, समथिंग 1/x में जिसको लेट कर रहे हैं, 1/y से लेट कर रहे हैं, वो सिचुएशन भी पेपर में आ सकती है। क्वेश्चन की प्रेडिक्शन ये भी आ सकती है, सपोज करो 5/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 7। इसमें 1/√x और 1/√y को हम कुछ लेट करते हैं। ये कंफर्म पेपर में आ रहा है। ये तीन चीजें हैं जो पेपर में आ रही हैं, इनको जरा ध्यान दीजिए। सर्कल 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 की थ्योरम आरएचएस से, सर्कल के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। सर्कल के लास्ट के एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। सर्कल का एक क्वेश्चन जिसमें एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है, उसकी प्रेडिक्शन बहुत स्ट्रांग है, वो 3 नंबर का पेपर में आ सकता है। ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत आ रहा है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस secant थीटा इनटू cosecant थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। ये वाला क्वेश्चन बहुत आ रहा है पेपर में। आपको दिख ही रहा होगा कि मैं ओरल भी आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मुझे क्वेश्चन तक सारे याद हुए हुए हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग इस क्वेश्चन को कहते हैं सेंट मार्क्स की मैम का फेवरेट क्वेश्चन, tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन जिसमें 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्रूव करना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के प्रूविंग वाला क्वेश्चन पेपर में कंफर्म आ ही रहा है, कंफर्म आ रहा है। प्रोबेबिलिटी देखो वरदान है, प्रोबेबिलिटी वरदान है, ट्रिग्नोमेट्री वरदान है, सर्कल वरदान है, वर्ड प्रॉब्लम वरदान है, रियल नंबर वरदान है, ये सब वरदान है। इन वरदान को मैं कैलकुलेट करने बैठूं तो आपको कितने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन ये हमारा देखो सेक्शन सी पूरा निपट गया। अब आ जाओ जी सेक्शन बी, सेक्शन डी। सेक्शन डी 5 मार्कर क्वेश्चन है, 5 मार्कर। उसमें वो क्वेश्चन जो मैंने सब बच्चों को करवा रखा है कि एक 100 रुपए के नोट को अगर हम एक 100 रुपए के नोट को अगर हम 2 लोगों में बांटते हैं तो हमें 50 मिलते हैं, और एक 100 रुपए के नोट को अगर हम 4 लोगों में बांटते हैं तो हमें 25 मिलते हैं। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है ना, वो रिजल्ट बड़ा होता है, वो रिजल्ट बड़ा होता है। 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है, आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो x है। उसी 360 किलोमीटर की स्पीड को अगर हम x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ाएंगे तो ये जो टाइम है वो इस टाइम से ज्यादा है। इस टाइम में से इस टाइम को हम माइनस करेंगे तो हम 2 घंटे जल्दी पहुंच जाएंगे। ये हमारी इक्वेशन सेट हो गई। 360 किलोमीटर को अगर x की स्पीड से चलाते हैं तो मान के चलिए आप 4 PM आपकी ट्रेन पहुंच जाएगी। और अगर आपकी स्पीड जो ट्रेन की स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा हो जाएगी तो वही 360 किलोमीटर आप 2 घंटे जल्दी कवर कर देंगे। 2 घंटे मतलब आपकी जो ट्रेन है वो 2 PM लैंड कर जाएगी, 2 PM प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएगी। तो आप ये सोच के चलिए कि जब स्पीड बढ़ती है, इसका डिनोमिनेटर इसके कंपेरेटिवली बड़ा है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो रिजल्ट, ये जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो रिजल्ट छोटा होता है। ये रिजल्ट जो है एज कंपेयर टू इससे बड़ा है, तभी पॉजिटिव 2 आ रहा है। इस कंडीशन को दिमाग में रख के इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में जरूर आ रहा है। बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। आपने अपने प्री बोर्ड्स में भी देखा होगा, बहुत आ रहा है क्वेश्चन ये। एक ये क्वेश्चन की प्रिडिक्शन ब्लैंक चेक क्वेश्चन है, ये ब्लैंक चेक क्वेश्चन है। ये 3 नंबर का, ये ब्लैंक, 3 भी नहीं सॉरी 5 नंबर का ये ब्लैंक चेक क्वेश्चन है। 5 नंबर का ये ब्लैंक चेक क्वेश्चन है। बीपीटी थ्योरम, ब्लैंक चेक। बीपीटी थ्योरम ब्लैंक चेक है। थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं, बीपीटी थ्योरम भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी पूरी स्टेटमेंट भी आ सकती है। Line joining the 2 points of a triangle is parallel to the third side given that and the corresponding sides are also in a same ratio type। जो भी थ्योरम है वो भी एक प्रॉपर स्टेटमेंट आ सकती है। बीपीटी थ्योरम लिखा हुआ आ सकता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लिखा हुआ आ सकता है, थेल्स थ्योरम लिखा हुआ आ सकता है। जो भी है ये आएगा आएगा कंफर्म। इसकी प्रेडिक्शन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तुम्हारे पेरेंट्स के भी एग्जाम में उनसे अगर आप बात करोगे, पूछोगे 10th क्लास के एग्जाम में बीपीटी थ्योरम आई थी। एक ये थ्योरम और एक सर्कल की थ्योरम जिसमें दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो हमने इक्वल करने हैं बाय आरएचएस कंडीशन से, वो थ्योरम भी आ सकती है पेपर में। ठीक है जी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सारे फॉर्मूलाज अगर आप अच्छी तरह से लर्न करके चले जाएंगे तो आप जिन जिन सेक्शन में सरफेस एरिया वॉल्यूम सबसे ज्यादा आएगा वो आराम से कवर अप कर सकते हैं। स्टैट्स का एक क्वेश्चन और
5 नंबर का कंफर्म है। लास्ट की जो केस स्टडीज है ना, वो केस स्टडी वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, बोरिंग होते हैं, पढ़ने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन होंगे नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। अगर बीच में आप कहीं क्वेश्चन में फंस रहे हो ना, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो तो उनको छोड़ो थोड़े टाइम के लिए और केस स्टडीज निपटा देना। केस स्टडीज में थोड़ा फ्रेश माइंड होगा ना, आराम से कंफर्टेबली कर लोगे आप। ठीक है, एपी की एक केस स्टडी आनी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक केस स्टडी आनी है, और एओटी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक केस स्टडी आनी है। ठीक है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा दोस्तों, मैं पिंक कलर के पेन से बता रहा हूं आपको, आपने अपने हिसाब से सेक्शन ए बी सी उठाना है, लेकिन अगर आपने इस टाइम पे हम लोगों को नंबर कमाने, नॉलेज तो हम ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं, नॉलेज हमने ले ली, जितनी लेनी थी ले ली, और आगे भी लेंगे, 11th में भी लेंगे, 12th में भी लेंगे, हायर एजुकेशन में भी। लेकिन इस टाइम करंटली आप लोगों ने अपने आप को पेपर में वो तैयार करना है और नंबर कमाने हैं, नंबर। वो नंबर कमाने हैं ना दोस्तों, नंबर कमाने हैं, तो फोकस करो वो चीजें जो पेपर में आनी है, जिसकी प्रिडिक्शन बहुत बढ़िया है, मजेदार है। मैं आपको ये कहूंगा, अब उसके हिसाब से, लेकिन मैं अपने हिसाब से भी देखना, मेरे हिसाब से भी चलना, पेपर की कंडीशन भी देखना, पेपर इजी है मुश्किल है क्या है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले आपको अपनी बीपीटी थ्योरम पक्की करनी चाहिए, ताकि आप आराम से 5 नंबर पक्के कर सकें। उसके बाद आपको स्टैट्स का क्वेश्चन उठाना चाहिए। स्टैट्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे आराम से, सिर्फ इसमें हमारी कैलकुलेशन होती है। स्टैट्स का देखो ये क्वेश्चन आ गया, स्टैट्स का देखो यहां पर आ गया, मतलब आपको एक टॉपिक वाइज हमारे को कवर करना है। उसके बाद हमारे को चाहिए प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़िया, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी देखो हमारे को सेक्शन 3 नंबर में भी मिल रही है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है, और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन यहाँ पे भी होंगे। प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पे भी है, प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पर भी है। ठीक है, मैं आपको ये कहूंगा कि सबसे पहले आप अपनी थ्योरम करें, उसके बाद आप स्टार्ट्स करें, स्टार्ट्स के जितने भी हैं क्वेश्चन सारे निपटा दें, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जितने भी हैं सारे उठा दें। ठीक है, उसके बाद अब देखें कि वर्ड प्रॉब्लम आपके ये वाला क्वेश्चन आ रहा है तो ये निकाल दो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों की ग्रिप स्ट्रांग है तो वो देखो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपकी ग्रिप स्ट्रांग है तो वो देखो, सर्कल के क्वेश्चन ईजी आ रहे हैं तो वो देखो, लीनियर इक्वेशन में a1/a2 b1/b2 c1/c2 वाला क्वेश्चन आ रहा है तो उनको देखो, पैरेलल लाइंस वाला क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिनॉमियल का सिर्फ ग्राफ आ रहा है तो उनको देखो। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला है वो देखो, a प्लस बी आपको दिया हुआ, tan a प्लस बी की वैल्यू ये है, tan a माइनस बी की वैल्यू a और b की वैल्यू निकालनी है वो देखो। लेकिन इन तरीके से अगर आप पूरे पेपर को करेंगे तो आई एम श्योर आप डेफिनेटली अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, टीचर के एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से जरूर आगे बढ़ेंगे और इम्प्रूव करेंगे। जहां जिस कंडीशन पे भी बच्चा स्टैंड कर रहा है उससे कम 20 से 25 नंबर वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी, आपके ये वीडियो आपके काम आएगी, डेफिनेटली काम आएगी। अपने फ्रेंड सर्कल में जो जो बच्चे 10th क्लास के एग्जाम में अपेयर कर रहे हैं उनको सबको ये फॉरवर्ड करो, ताकि इस पैटर्न को ध्यान से समझें, इस पैटर्न को और इन बातों को ध्यान से चलेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। डरने वाली कोई बात नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं। जब आप पढ़ रहे होगे तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखते हुए टॉपिक वाइज पढ़ो, आराम से बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। Thank you so much, guys. Thank you so much. God bless you. Thank you very much, sir. मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा।